नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस कक्षा में। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 13, जिसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और इसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो आइए शेष पाठ आज हम पढ़ते हैं। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। लेखक कहते हैं कि वो संकल्प से सन्यासी थे और कभी कभी लगता है कि वे मन से सन्यासी नहीं थे। मन से सन्यासी क्यों नहीं थे? क्योंकि जो एक बार वो रिश्ता बना लिया करते थे तो उसको वो आसानी से तोड़ते नहीं थे, उस रिश्ते को निभाते थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी, यानी दसियों साल बाद यदि कोई उनको मिलता था तब भी वही प्रेम जो है उनके मन में उस व्यक्ति के लिए होता था। उसकी गंध जो है महसूस की जाती थी। और लेखक बताते हैं कि जब भी वह दिल्ली आया करते थे, जब भी वो दिल्ली आते तो वो जरूर मिला करते थे। चाहे उनको नहीं पता हो कि हम कहाँ पर रह रहे हैं, तब भी वो हमें खोजते थे और हमें मिलते थे। समय निकाल कर मिलते थे। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, सब कुछ जो है वो सहन करके हम तक पहुंचते थे। और चाहे ये मिलन जो है 2 मिनट का ही क्यों ना रहा हो, लेकिन वो हमसे मिलते जरूर थे। ये उनकी खास बात थी, ये उनका व्यक्तित्व था। ऐसा कौन सन्यासी करता है? ऐसा कोई साधारण सन्यासी नहीं कर सकता है। उनकी चिंता जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर रही थी। और ये चिंता जो है कई बार उन्होंने जो है मंच से भी जाहिर की थी। अर्थात जहाँ पर भी उनको मंच पर आसीन होने का या बोलने का अवसर मिलता तो उस मंच के माध्यम से वह जो है इस पीड़ा को व्यक्त किया करते थे कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। और इसके लिए वो अकाट्य तर्क दिया करते थे। अकाट्य का मतलब होता है जिसको काटा ना जा सके, ऐसे वो तर्क देते थे। ऐसी बातें लोगों को बताते थे कि उनका उत्तर लोगों के पास नहीं होता था। बस इसी एक सवाल पर उन्हें हमेशा झुंझलाते देखा था। लेखक कहता है कि इसी बात पे वो झुंझलाते थे। और हिंदी वालों द्वारा अर्थात जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो हिंदी अंचल से जुड़े हुए लोग हैं, वो जब हिंदी भाषा की उपेक्षा किया करते थे, हिंदी भाषा को वो सम्मान नहीं देते थे, तो उनको बड़ी तकलीफ होती थी, बड़ा दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। जब भी वो कभी मिलते थे तो घर परिवार के बारे में पूछते थे, दुख तकलीफ के बारे में पूछते थे। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था, ऐसी उम्मीद से भर देता था, जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है या उत्पन्न होती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। जब जब भी कोई मौत होती है तो वो जीवन को एक रास्ता दिखाती है, राह दिखाने का काम करती है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु की याद आ रही है। लेखक कहता है कि जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई, मेरे पुत्र की मृत्यु हुई, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी, किस प्रकार से उन्होंने मुझे सांत्वना दी, किस प्रकार से मेरा हौसला बढ़ाया, वो लेखक को याद आ रहा है। आज वह नहीं है, अर्थात वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला, दिल्ली में रहे, वो बीमार पड़े रहे, लेकिन लेखक कहता है कि मुझे पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए। ताबूत में समझना पड़ेगा कि सूजी उंगलियों को उलझाए सबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी। अर्थात उनकी मृत्यु हो गई और वो ताबूत में लेटे हुए हैं। आपने देखा होगा ईसाई लोगों को जब दफनाया जाता था तो वो ताबूत में रखे जाते हैं, तो उनकी उंगलियां जो है वो छाती पर इस प्रकार से हाथ रखे हुए हैं और आपस में जकड़ी हुई हैं उंगलियां और सूजी हुई हैं बीमारी के कारण। तो लेखक कहता है कि किसी बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी, अर्थात वही चमक, वही तेज उनके चेहरे पर थिर थी। तरलता जम गई थी। वह कौन सी तारीख थी जिस दिन उसकी मृत्यु हुई? उस दिन की ये बात कर रहे हैं। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था।
दिल्ली से कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में, ये कब्रगाह यानी जो शमशान घाट जिसको हम हिंदू लोग कहते हैं उसको कब्रगाह कहा गया है। निकलसन कोई स्थान का नाम है, वहाँ कब्रगाह है। उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी, संकरी जो इस पे कंकर बिछे हुए हों, संकरी उदास पेड़ों की घनी छां वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक जो है ले जाया गया, जहां करील के जो पेड़ होते हैं उनकी जो है घनी छां थी और चारों ओर कब्रें थी और तेज धूप में वृत्त बने हुए थे। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, मसीह में ने जो ईसा मसीह समुदाय के लोग थे, ईसाई जो लोग थे वो वहाँ पर उपस्थित थे, मौजूद थे। पादरीगण भी थे वहीं पर। उनके बीच जो है में गैरिक वसन पहने, गैरिक में ने जो गेहुआ कलर होता है हमारे जो साधु लोग पहनते हैं, वसन का मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र पहने हुए इलाहाबाद के प्रसिद्ध जो है विज्ञान शिक्षक थे डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले में एक तरफ खड़े हुए थे उसी संकरी सड़क पर ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं जो है अपरिचित आहटों से दबे हुए से प्रतीत हो रहे थे। और सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ, सिमट आए थे जब उसको ताबूत को कब्र में उतारा जा रहा था तो चारों तरफ उसके जो है लोग खड़े हो गए, सिमट गए थे, अर्थात वहाँ सारे इकट्ठे हो गए थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, मसीही विधि से उसका अंतिम संस्कार जो है वो शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। अब ये प्रश्न इन बिटवीन आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा वो रस्म की गई थी, तो रांची का फादर था जिसका नाम था पास्कल तोयना, उसके द्वारा ये संस्कार जो है शुरू किया गया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स रेक्टर धरती फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, ईसाई जो लोग होते हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, बोलते हैं। उन्होंने कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, अर्थात उनको धरती में दबाया जा रहा है। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों, हमारी ईश्वर से ये प्रार्थना है। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय, अर्थात ऐसे कार्य उन्होंने जो किए थे जीवन में जिनका हम अनुकरण कर सकते हैं, जिनके पद चिन्हों पर हम चल सकते हैं, और ऐसे अनुकरणीय जीवन को उन्होंने नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण उस पल रोने वाले की कोई कमी नहीं थी, अर्थात बहुत सारे लोग जो है रो रहे थे। यहाँ पर लेखक जो है एक लाइन लिखता है कि नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है, अर्थात यदि लेखक यहाँ पर वर्णन करे कि कितने नम आंखें थी, कितने लोग रोए थे, तो लेखक का मानना है कि केवल और केवल मैं जो है शाही बर्बाद करूँगा, किंतु उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग था, अर्थात गुणवान था। ऐसा व्यक्तित्व जो दूसरों में देखने को नहीं मिलता है। सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता वो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसकी स्मृति, जिसकी यादें हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, जो उनके समीप थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। जिस प्रकार से हवन यज्ञ किया जाता है, उसकी आंच, उसकी गर्मी, उसकी जो सुगंध, खुशबू वो हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, उसी प्रकार से लेखक कहता है कि वो खुशबू, वो सानिध्य, वो सुगंध जो है, वो प्रेम हमारे जीवन में बना रहेगा। और मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धान्वित हूँ, श्रद्धा से अपना मस्तक जो है वो झुकाता हूँ। तो ये था हमारा पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आशा करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो पिछली हमारी कविताएं हैं
उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप कविताएं समझ सकते हैं। पिछले जो भी लेसन 10th क्लास का हुए हैं वो वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।